जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रमोद अरोरा आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में। प्यारे साथियों, ये जो सेट नंबर है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। हम लोग मैथ का प्रैक्टिस कर रहे हैं एएलपी और टेक्नीशियन के लिए। ठीक है, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पेपर में टोटल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इन 20 प्रश्नों को हम लेकर यहाँ पर आए हैं और इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि आपको इन 20 प्रश्नों में से 20 प्रश्न के उत्तर करने हैं। 20 नंबर आपको इसमें लेना है। ठीक है, और एक खुशखबरी भी आप लोगों के लिए है कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा हुई थी, वह परीक्षा काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पर धांधली हो गई थी और उसको परीक्षा जो हुआ था 17 और 18 फरवरी को परीक्षा हुआ था। 2 शिफ्टों में परीक्षा हो रहा था। कुल 4 शिफ्टों में परीक्षा हुआ था और 4 के चारों शिफ्टों की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और री एग्ज़ाम का डेट दिया गया है। हालाँकि अभी डेट तो नहीं आया है, लेकिन हाँ, ये कहा गया है कि 6 महीने के अंदर परीक्षा दोबारा की जाएगी। तो हम लोग तो वहाँ पर पुलिस के भी प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उसमें कुछ ऐसा था कि कुछ बच्चों का छूट गया था, नहीं हो पाया था, तो अब उनके लिए बेहतर मौका भी मिल गया है। अब उन लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। हम जल्द ही इस पे यहाँ पर सभी चैप्टर को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर एक बार स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आ जाइए सभी लोग। चलिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। इसमें बोला गया है कि 2 चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग 46 है। 2 चचेरे भाई हैं। ठीक है, एक भाई ए, एक भाई बी। इनकी जो वर्तमान आयु का योग है वो क्या है? वो 46 दिया गया है। ठीक, 46 दिया गया है। 8 वर्ष पहले बड़े भाई की आयु छोटे भाई की आयु की दोगुनी थी। 8 साल पहले की अगर बात किया जाए, 8 वर्ष पहले जो बड़ा भाई या छोटा भाई था, बड़ा भाई को हम बी मान लेते हैं, छोटे भाई को ए मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? बड़े भाई की आयु छोटे भाई की आयु की दोगुनी थी। ये 2 था तो 1 था। यह 8 साल पहले की बात है और ये 46 साल क्या है, इनकी जो आयु का योग दिया है यह वर्तमान का है। तो 8 साल पहले इनकी वो आयु का योगफल क्या था? तो 8 साल यानी 8 साल ए की उम्र और 8 साल बी की उम्र घटा देंगे, यानी इसमें से 16 साल घटा देंगे। तो 16 जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 30। 8 साल पहले इनकी आयु का उम्र क्या था? 30। 8 साल पहले इनकी आयु का अनुपात क्या था? 2 1 संबंधी 2। ये आयु का योगफल क्या हो जाएगा अनुपात में? 3। 3 का मतलब कितना? 30। 3 का मतलब 30, 1 का मतलब क्या? 10। 1 का मतलब 10, 1 का मतलब 10 हो गया। तो पूछा है बड़े चचेरे भाई की वर्तमान आयु बताइए। तो बड़े चचेरे भाई का यहाँ पर 8 साल पहले उम्र क्या हो जाएगा? 2 अनुपात है, 1 अनुपात का मान 10 है, 2 अनुपात का मान क्या हो जाएगा? 20। यह 8 साल पहले था। तो 8 साल पहले से आप वर्तमान में आएंगे तो 8 आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें प्लस करना पड़ेगा। तो वर्तमान में बड़े भाई का उम्र क्या है? 28 वर्ष है। 28 वर्ष। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? एक बार सभी लोग बताएंगे क्या इस सवाल में कोई दिक्कत परेशानी है आपको? चलिए तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों आपके स्क्रीन बोर्ड पर यहाँ दिया गया है। एक बार सभी लोग इसको हल करके बताएंगे क्या होगा इसका सही उत्तर। चलिए दोस्तों, बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। देखिए दोस्तों क्या कहा गया इसमें, पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने 3420 रुपये में एक चाय का सेट बेचा जो लागत कीमत से 43% कम था। इस पर 10% लाभ प्राप्ति हेतु विक्रेता को सेट रुपए में बेचना चाहिए। मतलब विक्रेता को कितने रुपए में उस सेट को बेचना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पर क्या दिया है, जब एक पुराना स्टॉक हो गया था तो व्यक्ति ने उसको बेच रहा था, तो 3420 रुपये में बेचा जो कि उसकी लागत मूल्य से कितना कम था? 43% कम था। इससे साफ जाहिर होता है कि 43 उसका लागत मूल्य क्या रहा होगा? 100%।
43 कम था उसका विक्रय मूल्य, इसका मतलब बिका कितने परसेंट पर, तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर 57%। 100 माइनस 43 करेंगे 57%, तो 57% पर यहाँ पर बिका है, तो कितने में बिका है, 3420 रुपये में बिका है। ठीक, आगे यहाँ पर बोला गया है कि उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि 10% का क्या हो, लाभ प्राप्त हो। 10% का लाभ प्राप्त होने का मतलब ये हुआ 100 का सामान 10% लाभ पर यानी 110% पर बेचने की बात कर रहा है। तो 110% का मान आप लोग यहाँ से निकाल देंगे, 110% का मान निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा 3420 बटे 57 गुणे 110। ठीक है, यहाँ से काटेंगे 57 से काटेंगे तो यहाँ पर 6 बार में कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक 6 बार में कट जाएगा, तो 11 6 66 और 2 0 यानी 6600 रुपये में बेचना चाहिए, तब जाके उसको 10% का लाभ होगा। तो 6600 यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। कोई दिक्कत प्यारे साथियों, एक बार बताएंगे कोई दिक्कत है इसमें आपको? अगर आपको सवाल समझ में आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में वाई एक बार टाइप करेंगे जल्दी से। अगर सवाल समझ में आ रहा है तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लीजिए, यहाँ दिया गया है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है, प्रश्न नंबर 3 आपके सामने यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। और इस सवाल में क्या कहा गया है, एक बार सभी लोग पढ़ेंगे, एक बार सभी लोग सवाल को पढ़ेंगे। यह दोस्तों सवाल जो है, यह सवाल सरलीकरण का सवाल है। ठीक है, तो एक बार सभी लोग हमें इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। एक बार सभी प्यारे साथी इसका हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे क्या होगा, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। हमें इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उम्मीद करता हूं कि सवाल का उत्तर आप लोग लगा दिए होंगे और आंसर भी आपका आ गया होगा। चलिए प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन पर हम लोग यहाँ पर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है और ये सवाल दोस्तों देखिए 21 चैप्टर का सवाल है, तो आपको देखकर पता अंदाजा लग गया है कि ये जो सवाल है यह त्रिकोणमिति का सवाल है। यहाँ पर सब थीटा है दोस्तों, जीरो नहीं है। ये क्या है, तो यहाँ पर सब थीटा है। ठीक है, ये सभी के सभी क्या है, थीटा है दोस्तों। क्लियर है? चलिएगा क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि यदि tan थीटा बराबर 7/24 तो tan थीटा माइनस सेक थीटा बटे साइन थीटा बराबर माइनस पी बटे 28 में p का मान बताइए। देखिए दोस्तों p का मान आपसे पूछा है, यहाँ पर दिया क्या चीज, tan थीटा बराबर 7/24। ठीक है, tan थीटा बराबर 7/24 दिया गया है। एक बात जरा आप लोग याद रखेंगे, लाल बटे कक्का, क्या लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का का मतलब क्या हो गया, यहाँ से देखिए यह साइन थीटा है और ये कॉस है, यह सेक है। साइन कॉस से साइन कॉस सॉरी टेन है, साइन कॉस टेन, ये टेन है। ठीक है दोस्त, ये टेन हो जाएगा। इस नियम को आप लोग याद रखेंगे, थोड़ा सा आसान हो जाता है, कोई बात नहीं है। साइन कॉस टेन, क्लियर। अगर पाइथागोरस प्रमेय की अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों, ये पाइथागोरस प्रमेय है। चलिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। देखिए लंब टेन, ये देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, काश थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो इसमें लंब है कितना, लंब क्या है दोस्तों 7 है, आधार क्या है 24 है। तो 7 24 25 इसका ट्रिपलेट होता है, तो कर्ण क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। क्लियर, 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर मान रखेंगे tan थीटा यानी 7/24 माइनस काश यहाँ पर सेक थीटा दिया गया है। सेक थीटा जो होता है काश का उल्टा होता है, काश का होता है आधार बटे कर्ण है, तो सेक क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो 25/24, 25/24 बटे
साइन थीटा लंब बटे कर्ण यानी 7/25 बराबर किसके दिया है यहाँ पर माइनस का P/28 के। ठीक है, चलिए इसको हल करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं ये इस दोनों भिन्न में यहाँ पर 24 हर है, यहाँ पर भी हर 24 है। जब हर समान होता है तो अंश घटा देंगे, यहाँ पर माइनस है तो घटा देंगे, तो 25 में से 7 गया तो क्या बचेगा 18 18 बचेगा, माइनस का 18 हो जाएगा यहाँ पर बटे 24 और 7/25 भाग दिया जा रहा है, गुणा में बदलेगा तो यह पलट जाएगा यानी 25 चला जाएगा ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा तो 7 हो जाएगा बराबर किसके माइनस का P/28 के। ठीक है, यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 से काटेंगे 7 एकम 7 7 चौको 28, 4 से काटेंगे 4 छक्का 24 6 बार में कटेगा, 6 से काटेंगे 6 तियाँ 18 कट गया, पूरा सब कट गया तो 25 तियाँ 75 क्या हो जाएगा 25 तियाँ 75 P बराबर क्या हो जाएगा 25 तियाँ 75 यानी P का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 75 हो जाएगा। P का मान क्या होगा 75, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस बात में कोई दिक्कत है आपको बताइए, क्या इस सवाल में कोई दिक्कत परेशानी है आपको तो एक बार कमेंट करके बताएंगे। चलिए उम्मीद करता हूं कि सभी को सवाल समझ में आ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में दिया गया है यहाँ पर दिया गया है कि नीचे सूचीबद्ध भिन्न में जो आवर्त दशमलव नहीं होगी वह बताइए। आवर्त दशमलव कौन हो सकता है दोस्तों, इस बात को समझिए, कौन नहीं हो सकता इस बात को समझ लेंगे तो ये जान जाएंगे कि कौन होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप इसमें यह समझिए कि कौन सा आवर्त दशमलव होता है नहीं होता है, तो याद रखेंगे अगर P/Q के फॉर्म में भिन्न दिया गया है, ये जो Q है Q के स्थान पर या तो 2 आ जाए या तो 5 आ जाए तो वह कभी भी आवर्ती दशमलव नहीं होगा, वह शांत दशमलव होता है। 2 या 5 आ जाए तो वह आवर्ती दशमलव नहीं, वह क्या होता है वह शांत दशमलव होता है। इसके अलावा 2 और 5 के अलावा नीचे कुछ भी आ जाएगा वह हमेशा आवर्त दशमलव ही होगा। अगर 2 और 5 है तो वह शांत दशमलव होगा, 2 और 5 के अलावा कुछ और है तो वह अशांत दशमलव यानी आवर्ती दशमलव हो जाएगा। ठीक है, यही इसका कंसेप्ट था। अब एक बार सवाल को आप लोग देखिए, ऑप्शन को चेक करिए, पूछा है कौन सा आवर्ती दशमलव नहीं होगा, इसका मतलब वह चेक करना है कि जिसके हर में 2 या 5 मिले, जो 2 या 5 मिलेगा वही इसका उत्तर सही हो जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन चेक कर लीजिए आप लोग, यहाँ से 8/56 दिया गया है, 8/56, 8 से काटेंगे अगर 8 एकम 8, 8 7 56, नीचे 7 आ गया, 2 या 5 तो आया नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आवर्ती दशमलव है। तो ये तो आवर्ती दशमलव है, तो पूछा है आवर्ती दशमलव नहीं है वह आपको बताना है, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसी प्रकार आप दूसरा ऑप्शन चेक कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे क्या है 6/56, 6 बट्टे क्या है दोस्तों 56, इसको जब आप काटेंगे 2 से 2 3 6, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 2 8 16, अभी कटेगा नहीं, यहाँ पर इसमें क्या है 7 है और 4 है, ये 7 आने की वजह से यह आवर्ती दशमलव हो जाएगा। ठीक है, यह आवर्ती दशमलव हो जाएगा, तो ये भी क्या है आवर्ती दशमलव है, यह आवर्ती दशमलव नहीं होगा, सॉरी ये आवर्ती दशमलव है, हमसे क्या पूछा है कौन आवर्ती दशमलव नहीं है, तो ये उत्तर तो गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन क्या है गलत हो जाएगा। इसी प्रकार आप ऑप्शन नंबर 3 चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 को भी चेक कर लीजिए एक बार आप सभी लोग, देखिए 4/56 दिया गया है, 4/56, ठीक है, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 चौको 16, यानी 1 बटे क्या हो गया 14, 14 में क्या है 2 है और 7 है, 7 दूनी 14 होगा, तो यहाँ पर 7 आ गया, इसका मतलब ये भी आवर्ती दशमलव हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। चौथा विकल्प आप सीधे मार सकते हैं, क्योंकि 3 जब गलत हो गया तो एक तो सही हो जाएगा, 3 ऑप्शन गलत हो गए तो एक ऑप्शन तो सही होगा ही। बाकी आप चेक कर सकते हैं, देखिए कैसे चेक करना है आपको, 7/56 है, 7 बटे क्या है दोस्तों 56,
7/56, 7 से काटेंगे 7 एकम 7/56, यानी 1 क्या हो गया 8 हो गया। अभी 8 में क्या है 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार, सभी 2 ही हैं, सभी क्या है 2 हैं, नीचे कुछ और 2 के अलावा है नहीं। या तो हमने बताया कि या तो 2 आ जाए या तो 5 आ जाए, यहाँ पर 2 है, सभी 2 हैं, इसका मतलब क्या है यह शांत दशमलव है, आवर्ती दशमलव यह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, आवर्ती दशमलव आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 6वां नंबर। इस सवाल में क्या कहा गया है कि संख्या 42, 86, 93 और 74, 5 में 9 और 5 के स्थानीय मान का अंतर बताइए। तो 9 के स्थानीय मान क्या हो जाएगा यहाँ पर? 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 9, 9 के बाद यहाँ कितने अंक हैं 4, तो 4 जीरो लिख देंगे यहाँ पर। ठीक, 5 का स्थानीय मान, 5 यहाँ पर कहाँ है 5 यहाँ पर है, इकाई का स्थान पर है, तो 5 गुणे 1 यानी 5 हो जाएगा इसका स्थानीय मान। इन दोनों का अंतर पूछा गया, घटा दीजिए यहाँ पर, यहाँ से बचेगा 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9, 10 में से एक 10 हो जाएगा, 10 था इधर चल गया है तो क्या बचेगा यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ भी 9 बचेगा, यहाँ भी 9 बचेगा, और 9 में से इधर हाथ से चल गया है 1 तो 8 बचेगा यहाँ पर, यानी 8,995, 8,995 ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ये हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है भाई, बताइए कोई दिक्कत आपको है इसमें? चलिए एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताएंगे क्या आपको इसमें दिक्कत है। ऐसे सवाल में कोई दिक्कत आपको, स्थानीय मान निकालने में कोई समस्या है आपको दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है, और एक बार सभी लोग हमें इसका आंसर बताएंगे क्या होगा इसका सही उत्तर। एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। ये सवाल जो है यह किसका सवाल है? तो अनुपात और समानुपात का सवाल है दोस्तों। ठीक है भाई, अनुपात और समानुपात का ही सवाल यहाँ पर मेंसुरेशन का सवाल दिया गया है, आपके सामने है। तो एक बार सभी लोग सवाल को पढ़ेंगे और समझेंगे। कह रहा है कि एक तांबे की तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। एक तांबा का तार था दोस्तों, उसको मोड़ा गया है और एक वर्ग बनाया गया है, जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इस तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पाई का मान 22/7 लेना है। पाई का मान क्या लेना है 22/7। जब भी आपसे क्षेत्रफल अगर पूछ लिया जाए, जब भी दोस्तों आपसे क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो आपको ऑप्शन को चेक कर लेना है 11 से विभाज्यता का नियम। जो ऑप्शन 11 से कटेगा वह इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 को देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 11 से कटेगा और यही हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 1 11 से कटेगा और ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन 11 से नहीं कटेगा। इस बात में कोई दिक्कत है आपको? बताइए, क्या इस बात में कोई दिक्कत परेशानी है? ये तो हो गया इसका हिट एंड ट्रायल मेथड। तुरंत आप बता सकते हैं उत्तर क्या होगा 11 से काट कर। बाकी इसको आप मेथड से लगाना चाहते हैं तो देखिए, एक तांबे की तार है, उसको मोड़ा गया है और उसको मोड़ कर क्या बनाया, वर्ग बनाया गया है, जिसका क्षेत्रफल क्या है 121 सेंटीमीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर है तो भुजा क्या हो जाएगा, भुजा हम ए मान लेते हैं तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी 11 हो जाएगा, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ए का मान क्या हो जाएगा 11। वर्ग का जो भुजा है दोस्तों वह क्या हो गया 11 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पर कहा गया है कि यदि इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है तो इस वृत्त का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। पाई का मान 22/7 यहाँ पर लेने हैं। क्लियर है? देखिए अब यहाँ पर आपको क्या करने हैं, जो वृत्त बनाया जा रहा है वृत्त की परिधि और वर्ग की परिधि क्या हो जाएगी आपस में बराबर करेंगे। तो यहाँ से त्रिज्या निकाल लेंगे हम लोग। वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, और वर्ग का परिधि क्या हो जाएगा 4 गुणे ए, यानी भुजाओं का योगफल होता है इनकी परिधि, तो 4 गुणे करेंगे 11, 44 हो जाएगा। यहाँ से 44 मान रखेंगे यहाँ पर,
2 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान निकालना है बराबर 44। 22 दूनी 44 से 44 कैंसिल, तो आर का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, आर का मान दोस्तों 7 हो जाएगा। आर का मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आर का मान 7 हो जाएगा। तो आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 है, तो 7 का स्क्वायर यानी 7 गुणे 7। यहाँ से 1 7 से 7 कैंसिल, इसका गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 154। ठीक है, तो इस प्रकार आप लगा सकते हैं। बाकी आप तुरंत इसको चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन 11 से कट रहा है, जो कट गया वही इसका उत्तर सही है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों को सवाल समझ में आए होंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 8। 8वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए दोस्तों, बहुत ही लाजवाब सवाल दिया गया है यहाँ पर। ठीक है भाई, यह बीजगणित का सवाल है, अलजेब्रा का सवाल है। देखिए क्या कहा गया है इसमें, जब एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी को एक्स माइनस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेष 15 प्राप्त होता है। और जब एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस ए को एक्स प्लस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेष -1 प्राप्त होता है। तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए दोस्तों, जब हम इसमें भाग देते हैं इससे, तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, 15 शेषफल प्राप्त होता है। इसे भाग देंगे इसमें, तो यह 0 के बराबर कर देंगे इसको हम लोग, यानी कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस का बी बराबर किसके, 0 के। तो 0 के नहीं, यहाँ पर शेष बच रहा है 15, तो यहाँ पर 15 के बराबर कर देंगे दोस्तों। 15 शेष, जितना शेष बचेगा उसके बराबर करेंगे। शेष 15 बच रहा है तो 15 के बराबर करेंगे। किससे भाग देना है, एक्स माइनस 1 से भाग देंगे, तो एक्स माइनस 1 बराबर भी 0 कर देंगे। तो एक्स का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस का 1, यानी जहाँ एक्स है वहाँ पर आपको क्या रख देना है, 1 रख देना है। तो रखिए, तो 1 का स्क्वायर एक्स के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, प्लस ए गुना एक्स, यानी ए गुना 1 करेंगे तो ए हो जाएगा प्लस का बी बराबर का 15। ठीक है, तो ए प्लस बी बराबर 15 माइनस 1 14, ये समीकरण नंबर 1 बन गया। इसी प्रकार यहाँ दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का ए, किससे भाग दिया जाता है, एक्स प्लस का 1 से, तो इसके बराबर 0। यहाँ पर बराबर कितना करेंगे, माइनस का 1, क्योंकि शेषफल क्या बचता है, -1 बचता है। ठीक है भाई, तो एक्स का मान यहाँ से निकालेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1, यानी यहाँ पर एक्स के स्थान पर -1 रखेंगे, तो -1 का स्क्वायर 1, माइनस का बी, एक्स के स्थान पर रखेंगे -1 तो माइनस का बी हो जाएगा, अब प्लस का ए बराबर क्या, माइनस का 1। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है यहाँ पर? चलिए, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए माइनस का बी बराबर 1 जब इधर लेकर आएंगे, इस 1 को जब इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस है माइनस हो जाएगा, यानी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। इस बात में कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए का मान निकालेंगे, जब हम लोग ए का मान निकालेंगे तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 14, ये समीकरण नंबर 2 मान लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ से जब ए का मान निकालेंगे तो 14 और 2 माइनस 2 जोड़ेंगे बटे 2 करेंगे, तो 14 माइनस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 14 में से 2 गया तो 12, 12 के आधा 6 हो जाएगा। बी का मान निकालेंगे, दोनों को घटा के 2 से भाग करेंगे, यानी आपको 14 में से -2 घटाना है, तो घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 14 2 16 बटे 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक, क्या पूछा है आपसे, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आपसे पूछा गया है। ए का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36, बी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64, 36 64 100, 36 64 दोस्तों 100 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है,
ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत इसमें है आपको आप सभी को? ऐसे सवाल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपके सामने तो आपको ऐसे ही हल करने हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसे सवाल लगा लेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 9। नवा प्रश्न आपके सामने यहाँ पर लिया जा रहा है। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों। पिछले साल पूछा गया था, ऐसे भी सवाल आगे भी पूछे जाएंगे। देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर, a माइनस 1/a बराबर का क्या है 1 है। तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है दोस्तों a स्क्वायर प्लस का 1/a स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर ये आपसे पूछा गया है। देखिएगा यहाँ पर माइनस का दिया है, प्लस का पूछा है। ठीक है, माइनस का दिया है ना, यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर जो दिया है इसका स्क्वायर करेंगे। माइनस का दिया है तो आप यहाँ पर प्लस का 2 कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 यानी 3। तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है भाई, 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10। 10वां प्रश्न आपके सामने दिया गया है। यहाँ पर 4/5, 2/3 और 5/7 का क्या पूछा गया है, एलसीएम पूछा गया है, एलसीएम। तो अंश का लसो हर का मौसो निकालते हैं। अंश का लसो निकालेंगे तो 5 चौको 20, हर का मौसो 1, 1 से जब भाग देंगे 20 में तो क्या हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से दिया गया है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर 3 है। तो क्या कहा गया है इसमें, यदि दी गई संख्या के गुणनखंड 11 और 13 हैं तो लुप्त संख्या बताइए। 11 और 13 इसके गुणनखंड, जो संख्या यहाँ पर दिया गया है इसके गुणनखंड क्या है 11 और 13। तो 11 और 13 का गुणा करिए, क्या हो जाएगा, 13 एकम 13 और 13 एकम 13 1 14, 143। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, बीच में क्या है 4, 4 गायब है तो बीच में क्या आएगा 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है भाई, इसका उत्तर क्या हो जाएगा 4। कोई दिक्कत परेशानी, उम्मीद है कि सभी को आ गया होगा समझ में और ऐसा मैं पूरा विश्वास करता हूं दोस्तों। चलिए हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। ऐसे भी कथन के तौर पर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पिछली बार पूछा गया था तो इस बार भी पूछे जाने की संभावना ही है। देखिए इसको कैसे हल करने होते हैं। पहले नंबर आप सवाल को पढ़ेंगे, क्या कहा गया है। यदि दिए गए प्रश्न यदि दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अब क्या कहा गया है, प्राकृतिक संख्याओं x, y, z, u और v में कौन सी संख्याएं सम संख्याएं हैं। कौन सी संख्या सम संख्या है, आपसे यहाँ पर ये बात बोला गया है। अब यहाँ पर आप चेक कर लीजिए कथन में क्या कहा गया है, x, y, z, u और v क्या है, क्रमागत संख्याएं हैं, यानी क्रम से चल रही हैं, जिसमें z क्या है, एक विषम संख्या है दोस्तों। चलिए हम मान लेते हैं यहाँ पर दिया है x, y, z, u और v, ये संख्याएं दी गई हैं। z क्या है, एक विषम संख्या है। अगर हम इसको मान लेते हैं 3 और संख्याएं सभी क्या है, क्रमागत हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 और ये क्या होगा 1, ये 4 होगा तो ये 5 होगा। तो आपसे क्या पूछा गया है कि इसमें कौन सी संख्याएं सम संख्याएं हैं। तो इन दोनों की सहायता से, दोनों जो कथन दिए गए हैं, दोनों कथन की सहायता से हम पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या इसमें सम है। ठीक है भाई, एक कथन से हम नहीं अंदाजा लगा सकते हैं, हमें दोनों कथन की आवश्यकता होगी। पहला कथन हमें ये बताएगा कि सभी संख्या क्या है, क्रमागत हैं। जब सभी संख्याएं क्रमागत हैं, दूसरा कथन ये बता रहा है कि z क्या है, एक विषम संख्या है। जब z विषम है इसका मतलब 1 2 3 4 5 ऐसी संख्याएं बनेंगी सभी लोग।
तो इसको हम तभी बता सकते हैं कि कौन समय है जब दोनों कथन को हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो दोनों ही कथन इसके पर्याप्त हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसमें एक सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर एक इसका सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक और दोनों कथन एक साथ पर्याप्त हैं। इसमें कोई दिक्कत परेशानी हो तो एक बार आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तब तक हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पर 13। 13वां क्वेश्चन आपके सामने है और बोला गया है, अपनी सामान्य गति के 4/5वें भाग की गति से यात्रा करने पर एक व्यक्ति 15 मिनट देरी से पहुंचता है। समान दूरी तय करने का उसका सामान्य समय कितना है? देखिए, सामान्य गति क्या था इसका? 5 था, लेकिन किस गति से गया है? 4 की गति से गया है। यह स्पीड है दोस्तों, स्पीड है, ये स्पीड है। दूरी जब फिक्स है, दूरी जब फिक्स होती है तो स्पीड का उल्टा टाइम होता है, तो इसका उल्टा टाइम हो जाएगा 4 संबंधी 5। कितना समय लेट होता है, कितना समय देरी से पहुंचता है? यहाँ पर 4 मिनट में पहुंचना चाहिए था, पहुंचा कब? 5 मिनट में। कितना मिनट देरी हो गया? 1 मिनट। लेकिन वास्तव में कितना मिनट की देरी हुआ है? 15 मिनट। एक का मतलब 15, एक का मतलब क्या? 15। तो उसका सामान्य समय कितना था? सामान्य समय के दोस्तों यहाँ पर क्या था? 4 अनुपात। तो 15 चौको 60, 15 चौको 60, 60 मिनट उसका सामान्य समय था, यानी 60 मिनट में उसको पहुंच जाना था। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। ऑप्शन नंबर 1 घंटा इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, 14 नंबर प्रश्न है। देखिए भैया, 14वां क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और क्या कहा गया है भैया? यहाँ पर दिया गया है कि 123 गुणे 356 जब गुणा करते हैं तो 43,788 के बराबर होता है। जब इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा? तो इसका वही चीज़ें हैं, यहाँ भी है 123 और 356 ही है, तो 43,788 होगा, 43,788 होगा। लेकिन देखिए दोस्तों, दशमलव कितने स्थान पर लगेगा? यहाँ पर 2 स्थान पर है, यहाँ पर 3 स्थान पर है, 2.5 स्थान पर लगेगा, 43,788 हो जाएगा। दशमलव कितने स्थान पे? 5 स्थान पे। गिन लिए 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर दशमलव लगेगा। तो 0.43,788 इसका उत्तर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है और यही इसका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल नंबर 15 देखिएगा, यहाँ पर 4 संख्याएं हैं, जब आरोही क्रम में व्यवस्थित की जाती हैं, व्यवस्थित होती हैं, तो यह W, X, Y और Z होती हैं। 4 संख्या क्या क्या हैं? W, X, Y और Z। ये 4 संख्याएं हैं, इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। सबसे छोटी 3 संख्याओं का औसत 18 है। सबसे छोटी 3 संख्या, तो सबसे छोटी 3 संख्या क्या हो जाएंगी? यही W, X, Y। तो W प्लस X प्लस Y, इनका योगफल क्या हो जाएगा? औसत 18 है तो योगफल क्या हो जाएगा? 18 गुणे 3, 18 3 54, 54। आगे कहा गया है कि जबकि 3 सबसे बड़ी संख्याओं का औसत क्या है? 22 है। तो सबसे बड़ी 3 संख्या क्या हो जाएगा यहाँ पर? X, Y, Z। तो X प्लस Y प्लस Z बराबर कितना हो जाएगा? इनका योगफल निकाल दीजिए। औसत यदि 22 है तो योगफल क्या हो जाएगा? 22 3 66, 66। क्या पूछा गया है यहाँ पर आपसे? दी गई संख्याओं का सीमा बताइए। सीमा क्या है? रेंज क्या है? परास क्या है? तो इसको जब आप घटा दीजिए, आप इसको घटा देंगे, घटाएंगे तो देखिए सभी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर सब माइनस हो जाएगा। x से कैंसिल, y से कैंसिल, तो क्या बचेगा? W माइनस Z। यही हो जाएगा इसका परास, यानी रेंज, सीमा हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर घटाएंगे भी माइनस हो जाएगा, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से माइनस का 12, माइनस का 12, तो इसका सीमा क्या हो जाएगा? माइनस का 12। सॉरी दोस्तों, W माइनस Z का मान क्या हो रहा है? माइनस का 12 हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर माइनस 12 नहीं है, आपको क्या करना है? इसमें Z माइनस W का मान निकालना है।
जेड माइनस डब्लू का मान निकालना है, क्योंकि बड़े में से छोटा घटाना होता है। तो जेड बड़ा है तो जेड पहले आना चाहिए, और डब्लू क्या है, छोटा है, डब्लू बाद में आना चाहिए। तो जेड यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ से माइनस कामन ले लीजिए। अगर माइनस कामन लेंगे इसमें से, यहाँ से माइनस कामन लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए जब माइनस कामन लेंगे आप, तो यहाँ पर माइनस कामन लेते ही आपका जो हो जाएगा यहाँ पर जेड माइनस का डब्लू बराबर का माइनस का 12, ठीक है। यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो जेड माइनस डब्लू बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 12। तो 12 होगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 2 12 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सभी भाइयों को सवाल समझ में आ गए होंगे। एक बार आप लोग बताएंगे क्या इसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी है, एक बार बताएंगे। सभी लोग वाई लिखेंगे कमेंट बॉक्स में अगर सवाल समझ में आ गया है तो। चलिए भाई आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर यहाँ पर 16 आपके सामने दिया गया है दोस्तों, और ये देखिए मिश्रण का सवाल है, अनुपात समानुपात का ही सवाल यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें क्या कहा गया है कि मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात 17:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट के बीच का अनुपात 6:17 है। तो मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात बताइए। 3 चीज़ें हैं इसमें, रेत है, बजरी है, और क्या है, सीमेंट है। रेत और बजरी का अनुपात दिया है कितना, 17:8, ठीक है। और बजरी और सीमेंट का क्या दिया है, 6:17। तो यहाँ पर क्या जाएगा 8, यहाँ पर क्या जाएगा 6, ठीक है। आपसे फाइनली क्या पूछा गया है, यहाँ पर रेत और सीमेंट का अनुपात पूछा है, रेत और सीमेंट का। तो यहाँ पर बजरी से कोई मतलब नहीं है, ख़त्म कर दीजिए इसको। बाकी यहाँ से काटिए, 17 से 17 कैंसिल, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 चौको 8, यानी 3:4, 3:4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17। ये भी कथन वाले क्वेश्चन हैं। देखिए कहा गया है इसमें, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कहा गया है कि एक्स वाई और जेड की औसत दैनिक मजदूरी कितनी है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। एक्स वाई जेड की दैनिक औसत मजदूरी कितनी है, यह आपसे पूछा गया है। पहला कथन है कि वाई का जो वेतन है एक्स प्लस जेड का आधा है, ठीक। वाई का वेतन क्या है, वाई का जो वेतन है दोस्तों वह है एक्स और प्लस जेड का क्या है, आधा है। पहला कथन से यह निष्कर्ष निकलता है। दूसरा कथन कहा गया है एक्स और वाई मिलकर जेड की तुलना में 40 रुपये अधिक कमाते हैं। एक्स और वाई मिलकर जेड की तुलना में 40 रुपये अधिक कमाते हैं, तो इसमें से 40 कम कर दीजिए। और जेड का मान क्या है, तो जेड का मान यहाँ पर 500 दिया गया है। तो घटाएंगे, 500 माइनस 40 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 460 हो जाएगा दोस्तों, 460 हो जाएगा। एक्स प्लस वाई का योगफल क्या है, 460 है। जेड का मान क्या है, 500 है, ठीक है। तो केवल इसका औसत पूछा गया है आपसे, तीनों का दैनिक औसत दैनिक मजदूरी पूछा गया है। तो दैनिक औसत मजदूरी निकाल सकते हैं, दूसरे विकल्प से तुरंत निकल जाएगा, पहले से निकल ही नहीं पाएगा। तो केवल दूसरा ही विकल्प से होगा, क्योंकि देखिए दैनिक औसत मजदूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, तीनों का योगफल बटे संख्या, तो दोनों का योगफल क्या है, 460 है। जेड का क्या है, 500 है। तो तीनों का योगफल क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे इसमें, भाई जोड़िए, अगर क्या हो जाएगा यहाँ से 5 4 9, 960 हो जाएगा, ठीक है। 960 बटे 3। तो तीसरे जो दूसरा इसमें कथन दिया गया है उससे इसकी दैनिक औसत मजदूरी निकल जा रही है, पहला से नहीं निकल पा रहा है। तो पहला गलत है, दूसरा इसका सही है। पहला क्या है, गलत है, दूसरा सही है। दो अकेला पर्याप्त है, जबकि एक अकेला पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 दोस्तों आपके सामने यहाँ पर लिया जा रहा है। देखिए, कहा गया है कि एक साथ कार्य करते हुए पाइप ए और बी एक खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं। दो पाइप हैं ए और बी, जब एक साथ कार्य करते हैं तो ये टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं। आगे कहा गया कि उन्होंने 4 घंटे तक एक साथ कार्य किया और फिर बी को बंद कर दिया गया और ए तब तक चलता रहा जब तक कि टैंक भरा नहीं था। टैंक को भरने में कुल 13 घंटे लगे, तो खाली टैंक को अकेले भरने में ए को कितना समय लगेगा? हम ऑप्शन से हल करते हैं। हम मानते हैं कि ए को अकेला समय, ऑप्शन नंबर 1 हम ले लेते हैं कि 15 घंटे लगेंगे, अकेला काम करेगा तब। दोनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा? 30। 10 तिया 30, 15 दूना 30, क्षमता निकल गया इसका। कहा गया है कि 4 घंटे दोनों साथ काम करते हैं, यानी दोनों साथ काम करते हैं 4 घंटे तक, यानी 3 की क्षमता से 4 घंटा काम करते हैं, तो 12 काम तो यहाँ पर इन लोगों ने कर दिया। 12 काम कर दिया है, यानी काम बचा कितना? 18। 18 काम यहाँ पर बचा है, ठीक है। अब यहाँ पर बी निकल गया दोस्तों। अब बी निकल गया, ठीक है। बी निकल गया तो अब काम कौन कर रहा है? ए कर रहा है, और ए लास्ट तक भरता चला गया, 2 की क्षमता से भर रहा है, तो इसको 9 घंटे का समय लग गया। शुरुआत में 4 घंटे का समय लगा था, 9 घंटा समय यहाँ लग गया, तो 4 और 9 क्या हो जाएगा? 13 घंटे। टोटल कितने घंटे लग गए? 13 घंटे लगा। आप यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया कि कुल 13 घंटे का समय लगा है, 13 घंटे का समय लग रहा है, इसका मतलब क्या है? पहला ही विकल्प इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 15 घंटे। ठीक है भाई, 15 घंटे हो जाएंगे इसके सही उत्तर। इसमें कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग बताइए। एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे कोई दिक्कत आपको है इस सवाल में? ऑप्शन से लगाना है इसको, आसान रहेगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिया गया है। क्या कहा गया है? किसी संख्या का 80% 100 है, वह संख्या बताइए। वह संख्या यक्स है, इसका 80% क्या है? 100 है। 80% मतलब 80/100 बराबर किसके? 100 के। यहाँ से काटिए, 4 से काटिए, 4 दूना 8, 4 से काटेंगे 25 बार में कैंसिल, 2 से काटेंगे 5 बार में, 5 का गुना 25 में 25 पचे 125, तो यह संख्या क्या है? 125 है, ऑप्शन नंबर 4। वो संख्या क्या है? तो आपका जवाब होगा 125 है। चलिए अगला क्वेश्चन, और ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों, इसका आप लोग उत्तर बताइए क्या होगा। इस प्रश्न का आप लोग हमें उत्तर बताएंगे क्या होगा। देखिए इसका क्या पूछा गया है आपसे? वर्गमूल पूछा गया है दोस्तों। तो वर्गमूल निकालने का तरीका बता दें हम। 32 49 का वर्गमूल पूछा गया है। यहाँ पर 9 है, ये प्रश्न है, तो इसका जो वर्गमूल होगा वो उत्तर होगा। प्रश्न का इकाई अंक अगर 9 है तो उत्तर का इकाई अंक या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा। 2 अंक का जोड़ा लगाते हैं ऐसे। अब इसका दोनों अंक का काम खत्म हो गया। अब 32 को ऐसे चेक करना है कि कौन सी संख्या है जो, कौन सी संख्या का वर्ग 32 के आसपास आती है। तो 5 का वर्ग क्या होता है? 25, 6 का वर्ग 36, 36 तो बेसी हो जाएगा, तो 5 ही लेना है, यहाँ पर आपको 5 लेना है। या तो इसका उत्तर 53 सही होगा, या तो इसका उत्तर 57 सही होगा। कौन सा सही है? हमने क्या लिया है? 5 लिया है। 5 के बाद अगली संख्या क्या आती है? 6 आती है। 6 पंजे 30, भाई 5 हमने लिया है, अगली संख्या क्या आती है? 6 आती है, तो 6 और 5 का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? 30। अब ये 32 से तुलना करिए कि 32 छोटा है 30 से कि बड़ा है। अगर बड़ा है तो बड़ा वाला उत्तर होगा, छोटा है तो छोटा वाला उत्तर होगा। तो 30 से 32 क्या है? यहाँ पर बड़ा है, तो जब बड़ा है तो इसका मतलब उत्तर क्या होगा? बड़ा वाला। तो 57 होगा इसका सही उत्तर। 57 ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है दोस्तों, और ये हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, अब बताइए दोस्तों, इन 20 प्रश्नों में से कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जो आप लोगों के लिए कठिन था, नहीं समझ में आया है? आप लोगों का स्कोर क्या है इन 20 प्रश्नों में से? हमें ज़रूर बताइए कि आप लोगों ने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न बनाए हैं। उम्मीद करता हूं कि 20 के 20 प्रश्न आपको सवाल समझ में आए होंगे। फिर हम लोग दोस्तों कल मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर।
तो सभी लोग हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। जितने लोग ALP टेक्नीशियन रेलवे की तैयारी करने वाले हैं सभी लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।